नीति वचन 15 अध्याय। तीन चार वचन पढ़ेंगे एक के बाद एक, जरा मजा आ जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो बहुत मजा आ जाएगा आज। नीति वचन 15-13 वचन में आपको पढ़ रहा हूं। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से शक्ल उतर जाती है। समझ गए? आइए अभी दूसरा खोलेंगे। भजन संहिता 42 उसका 5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूं। हालेलुया, कम ऑन। एक और वचन खोलेंगे, नीति वचन का ही 4, नीति वचन 4 फेवरेट वचन है 23 और 24। सबसे अधिक, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत निकालना, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। वेरी गुड। एक और पढ़ेंगे, चलो नीति वचन का ही 10 अध्याय उसका 22। आप बोलेंगे सीधा पैसों के ऊपर किधर आ गई बात? धन प्रभु के अनुग्रह ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हमने 3-4 वचन पढ़े जिसमें मन के ऊपर, मूड के ऊपर, शब्दों के ऊपर, पैसों के ऊपर हमने वचन पढ़े। एक और पढ़ेंगे 21-20, नीति वचन का ही 21 उसका 20। कल जब लाइव में बैठेंगे तो इसको नोट करना, अभी नहीं, अभी कॉपी वॉपी दूर रखना। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख ठन ठन गोपाल रहता है। एक और पढ़ेंगे, चलो एक आज मजा करेंगे बहुत। 13-11, आज बोलो मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया। नीति वचन 13 उसका 11, आज बोलो मूड अच्छा हो गया एकदम हमारा। 13 का 11, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ोतरी होती है। ओके, अभी बाइबल बंद कर दो। अभी हम सफर की शुरुआत करेंगे। इस बात से शुरुआत करेंगे कि आज प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर एक नया उत्साह आए। हालेलुया। पिछली 4-5 सभाओं से ही परमेश्वर ने हमारे माउथ के ऊपर, जबान के ऊपर प्रभु ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी, और इस जबान के बारे में खुलकर प्रभु ने हमको सिखाया कि कैसे ये जबान सिर्फ खाने के लिए और बात करने के लिए नहीं है। ये जबान सिर्फ खाने के लिए और सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, लेकिन खाने के साथ साथ, बात करने के साथ साथ ये जबान इसके लिए भी दी गई है कि हम चुप भी रहें। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, इधर सब लोग इधर ध्यान देंगे प्लीज, मेहरबानी करना इधर ध्यान देना।
क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे, एक चीज भी निकल गई आपके जहन से तो इधर आना आपका बेकार हो जाएगा। प्रभु ने हमें सिखाया कि इस जबान को कैसे साइलेंट रहना सिखाएं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं, लेकिन प्रभु को मालूम है। साइलेंस इज द ग्रेट वेपन अगेंस्ट योर एनिमी। आपका चुप्पी, चुप रहना दुश्मन के विरोध में आपके पास बहुत बड़ा हथियार है ये। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह ने उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई चुप रह के जीत ली। यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। लोग बोल रहे थे इसको मारो काटो, प्रभु ने बोला मारो काटो क्या भी करो, मैं चुप रह के ये लड़ाई में जय पाऊंगा। हालेलुया। माउथ, बोलो माउथ। ये माउथ अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी शांति को प्रिजर्व करेंगे। जैसे मच्छी को नमक लगा के रखते हैं तो वो खराब नहीं होती। हालेलुया। वैसे ही जब आप अपनी जबान में चुप्पी साधते हैं तो आपकी शांति को आप खराब नहीं करते। आपकी शांति अंदर बनी रहती है, और जब आपकी शांति अंदर बनी रहती है तो आपको समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि एक बार शांति खो गई तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जब आप साइलेंस रहते हैं, तो आपके मन की शांति को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। In this way you preserve your peace of mind. In this way you preserve your precious relationships. इस तरीके से आपके जो कीमती संबंध हैं लोगों के साथ, आपकी चुप्पी वाली जबान, शांत जबान, इसमें आप अपने रिश्तेदारी में, आपके संबंधों में बहुत आशीष पाते हैं। क्योंकि इसी जबान की वजह से संबंध टूट जाते हैं। आप अपने पास्ट में जाएंगे तो आपको याद पड़ेगा, जहां जहां संबंध खराब हुए हैं वहां मेनली अगर किसी का हाथ है संबंध खराब करने में तो इसका है। हालेलुया। पिछले जीवन में याद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कई आपकी बिजनेस की डील्स इसकी वजह से हाथ से निकल गई, क्योंकि आपको बात करने का तरीका ही नहीं आया। अगर आपका बात करने का तरीका सही होता था तो बड़ी बड़ी डील्स आपके हाथ में होती थी। हालेलुया। कई लोगों को इस जबान की वजह से कलीसिया छोड़नी पड़ी है। आज उनका जीवन बहुत तकलीफ में है, डेंजर में है वो लोग बहुत। और उसका कारण क्या है? जबान। शैतान को मालूम है कि आपके ही हथियार से आपको ही कैसे खत्म करे। एक्चुअली ये आपका हथियार है, लेकिन आपकी तलवार आपके ही पेट में घुसाना चाहता है शैतान। राजा शाऊल ने क्या किया? अपनी तलवार से ही अपने आप को खत्म किया। आज विश्वासी क्या कर रहे हैं? अपनी तलवार से। ये जो तलवार है, ये तलवार खुद के लिए ही भारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको कंट्रोल करते हैं भाइयों बहनों, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस जबान को खोलते हैं तो क्या होता है? आपकी डील्स भी सही होती है। हर चीज में आप फोकस गंवाते नहीं है।
आपका फोकस, निशाना बना रहता है, आपकी ट्रेन डीरेल नहीं होती। शैतान चाहता है कि आपकी ट्रेन जो है ना वो पटरी से उतरे, क्योंकि उसको मालूम है अगर पटरी पर है तो ये स्पीड से आगे जाएगा। तो ये पटरी से उतरनी चाहिए गाड़ी। एक बार पटरी से उतर गई तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। और सबसे आसान तरीका है ट्रेन को नीचे गिराने का, वो जबान खोलो, भड़काऊ भाषण दो, उल्टा जवाब दो, गलत जवाब दो, कुछ भी हो जवाब दो, बात करो, चुप नहीं रहो। शैतान आवाज देता है, बोलो बोलो, पास्टर आता छाए पो पंहिंजे घर हूंदो पास्टर, जवाब देस। क्योंकि उसको मालूम है ज्यादा बात किया गाड़ी न सिर्फ इतना, लेकिन आप अपने घर के, अपने परिवार के एटमॉस्फेयर को प्रिजर्व करते हैं जब आप ये जबान शांत रहते हैं। अभी मैं, मेरी कविता, सन्नी, शबनम, डिंकी और छोटा शान, मैं इन चारों को डिस्टर्ब कर सकता हूं अगर मैं ये जबान खोलूं। जहां पे नहीं बोलना है वहां पे बोलूंगा, तो मैं एक आदमी सभी को डिस्टर्ब कर सकता हूं। छोड़ दो ये तो चार लोग हैं, इधर मैं गलत जबान यहां से चलाऊं, 200 लोगों को अब भी डिस्टर्ब कर सकता हूं मैं, एटमॉस्फेयर को अब भी खराब कर सकता हूं मैं, अब भी का भी। यह है माउथ की ताकत। बोलो माउथ। लेकिन ये कई चीजें हम लोग पहले सुन चुके हैं, इसके लिए आज माउथ के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज मैं टोटल 4 चीजों के ऊपर बोलूंगा, उसमें से एक चीज थी माउथ, जो हो गई है। हालेलुया, बोलिए माउथ, जिसके ऊपर बात हो गई है। उसके बाद क्या? अभी हमने वचन पढ़ा, उसमें से दूसरी चीज आपको समझ में आ गई होगी, कौन सी? माइंड। बोलो हालेलुया। माउथ के साथ कनेक्टेड है माइंड। अगर हमने अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना सीखा है तो हम दूसरी पॉइंट पे जा रहे हैं, वो है हमारा माइंड, जिसके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं डायरेक्ट हिंदी में ही बोलूंगा। योर माइंड इज लाइक अ गार्डन। आपका मन बगीचे के जैसा है, और आपके जो थॉट्स हैं उसके अंदर, आपके जो सोच रहे हैं, विचार हैं, वे बीज के समान है। इस वक्त आप में से लोग बोल नहीं रहे, शांत बैठे हैं, लेकिन मन चल रहा है। लेकिन ये माउथ माइंड के साथ कनेक्टेड है। ये माइंड मूड के साथ
कनेक्टेड है और ये मूड मनी के साथ कनेक्टेड है। मैं टू द पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि माउथ कनेक्टेड है माइंड के साथ, माइंड कनेक्टेड है मूड के साथ, मूड कनेक्टेड है मनी के साथ, तो अगर आप पहली पॉइंट में ही रॉन्ग होंगे ना माउथ में, तो माउथ खराब करेगा माइंड को, माइंड खराब करेगा मूड को, मूड खराब करेगी आपके पैसे को। लेकिन इसके उल्टा, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, अगर आप इनिशियल स्टेज में ही सही हो जाएंगे तो आखिरी वाली स्टेज भी आपकी सही हो जाएगी। तो इसके लिए वन बाय वन आएंगे। शब्दों के बारे में, माउथ के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन अभी एक 2 मिनट 5 मिनट में आपको माइंड के बारे में बताना चाहता हूं। ये माइंड, मैंने आपको बताया, ये माइंड गार्डन के जैसा है और उसके अंदर जो थॉट्स हैं, विचार, अब ये विचार अगर आप फेल्यूअर्स, पुरानी बातें घूम रही हैं दिमाग में, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो आप उसी सिचुएशन में जाके पहुंचेंगे। जो आप सोच रहे हैं वहीं पे जाके आप पहुंचेंगे। आप निगेटिविटी सोच रहे हैं, आपकी सिचुएशन आगे चल के टोटली निगेटिव होने वाली है। लेकिन उसकी बजाय अगर आप कुछ इनकरेजिंग सोच रहे हैं, आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छी प्लानिंग सोच रहे हैं बैठ के, तो आप एक अच्छी मंजिल पे जाके पहुंचे। कितनी सिंपल शिक्षा है, कितनी सिंपल शिक्षा है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके आसपास का माहौल थोड़ा टफ है। मैं खुद बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में से गुजरा हूं, लेकिन इन तकलीफों के बीच में मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं कि इन तकलीफों के बावजूद आपके माइंड के अंदर थॉट्स आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में। आप जिस थॉट को चाहें एंटरटेन कर सकते हैं, जिस थॉट को चाहें गेट आउट कर सकते हैं। फिर से बोलूं, मध्यस्थी में मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त मैं समझो ब्रदर के लिए सोच रहा हूं, 5 नंबर में रहते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं 1 सेकंड में यहां से विचार हटाकर ये भाई के ऊपर लगा सकता हूं। वाशी में रहते हैं, ये काम करते हैं, और 1 सेकंड में इधर से थॉट उठाकर प्रवीण की ओर सोच सकता हूं। अरे कीबोर्ड कितना अच्छा बजाता है कीबोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? विचार किसके हाथ में? बोलो बोलो, मेरे हाथ में। बोलो, मेरे विचार मेरे हाथ में। मैं कौन से लोगों को घर में बिठाऊं, कौन से लोगों को घर से निकाल दूं? क्यों? क्योंकि घर मेरा है। बोलो, घर मेरा है। अपने अपने माइंड को इधर बोलो, ये घर मेरा है। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर मुझे शैतान विचार डालता है, माना, लेकिन उसको उधर बिठाना के निकालना आपके हाथ में है कि नहीं? हालेलुया। आपको समझो मूड होता है मैं जाके करूं लकड़ी, मन में विचार आया, आप उसी वक्त उस विचार को डाइवर्ट करके
दूसरा विचार अपने अंदर ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। लोग मन के ऊपर विजय कैसे पाते हैं? इसी के द्वारा। यह नहीं कि मैं कोई टफ सिचुएशंस में से नहीं, टफ हालात में से, दुखों में से, मैं दुखों में से गुजरा हूं भाई, लेकिन दुखों में से गुजरना मतलब जरूरी नहीं है कि मैं दुखों के बारे में ही सोचूं। मेरे साथ लोगों ने खराब किया है, लेकिन मैं घड़ी घड़ी उन्हीं विचारों को करूं बैठ के, क्यों? हालेलुया। मेरे जहन में पॉजिटिव विचार मैं डाल सकता हूं। इसके लिए बाइबल के वचन में लिखा है, गार्ड योर माइंड, अपने मन की रक्षा करो। अपने मन के तुम खुद चौकीदार बनो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसी प्रोसेस को कहते हैं मन की शक्ति। हम अगर किसी के लिए बोलते हैं कि भाई ये तो मन में बहुत पावरफुल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ी भाई उसके मन में जो नसें हैं वो मोटी मोटी हैं। नहीं, मन की ताकत मतलब उसके पास पावर है, उसके पास ये चीज हुनर है कि कौन से विचार को एंटरटेन करना है, कौन से विचार को नहीं करना है, किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर लाना है। आ जाओ अंदर, तुम निकलो, तुम आ जाओ, तुम निकलो, तुम आ जाओ, तुम निकलो। दिन में जो लोग भी पूरे दिन में इस चीज की एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी चीजों को याद करो, बुरी चीजों को हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीजें बराबर है, नहीं। अगर कोई बुरी चीज आई है, उसका प्लानिंग कर रहा हूं मैं, और प्लानिंग करके मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, ये ऐसा सही हो जाएगा, ऐसा करके मैं सब सही हो जाएगा। ऐ मेरे मन, तू क्यों गिरा जा रहा है? दाऊद क्या बोल रहा है? तू क्यों गिरा जा रहा है? उठ, प्रभु को धन्यवाद करना। ये अपने आप से बोल रहा है। हालेलुया। अपने विचारों के ऊपर वो कंट्रोल कर रहा है। उसको जो गिफ्ट है, वो गिफ्ट को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। दाऊद को मालूम है कि अगर मैं इधर गिर गया तो मैं गिर गया, मैं इधर उठा हुआ हूं तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता है। इसमें एक चीज का खाली ख्याल रखना जिससे आपके मन की ताकत बढ़ेगी, वो है किन लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, कौन सा एटमॉस्फेयर आपको पसंद है। आप इस चीज में केयरफुल रहिए। हालेलुया। कौन से लोगों की आप बातें सुन रहे हैं और आपको कौन सा माहौल पसंद है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके थॉट लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी। आपका दिमाग क्यों खराब हो रहा है? दो बातों की वजह से। आप किसकी सुन रहे हैं और आपको कौन सा एटमॉस्फेयर चाहिए, माहौल कौन सा चाहिए। ये दोनों चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे, गलत शब्द बोलने वाले व्यक्तियों को एंटरटेन नहीं करना है, यूजलेस बातें बोलने वाले लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, सही एटमॉस्फेयर में अपने आप को देना है। तो इससे क्या होगा बोलो? इससे क्या होगा? आप ग्रो होंगे और इंप्रूव होंगे। बोलो, मैं ग्रो होऊंगा और इंप्रूव करूंगा। हालेलुया। सही लोगों का सुनना,
सही लोगों के बीच में बैठना। आपको देखना है ये आदमी मीठा तो है बात करने का, लेकिन सही है कि नहीं ये आदमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइंड के बारे में तो कितनी बाइबल स्टडी की है हमने, कितना बोला है माइंड के ऊपर। आप जैसा सोचते हो वैसे आप हो। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आप तो एक्सपर्ट हैं सब वचनों में, एक दो और बोलिए जरा, एक दो और बोलिए। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला हाँ, असफलताएं आई है हमारे जीवन में, मैं मानता हूं, लेकिन हमें क्या करना है, इस चीज को भी पॉजिटिव समझना है। कैसे? असफलता आई है ना, तो आप इसको कैसे पॉजिटिव समझेंगे, इसको पॉजिटिव विचार कैसे करेंगे? ये असफलता है ना, ये सफलता के मार्ग के लिए कर्व है। क्या है? कई बार हम ड्राइविंग करते हैं तो टर्न आता है ना, जब हम टूरिंग करते थे गांव में, तो एक बार मालूम नहीं किधर चले गए थे, वो एरिया समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मालूम पड़ा घूम के ऐसे करके जाना है। फिर हम घूम के फिर वो जगह पे जाके पहुंचे। तो ये घूम के जो पहुंचे, ये कर्व, ये क्या है? असफलता जो है कर्व है। बस आपको कोई मंजिल पे पहुंचना था, थोड़ा आप घूम के गए, तो आपको क्या है भाई, आपको सही जगह पे पहुंचना है ना, तो अगर थोड़ा घूम के गए तो, कई बार घूमना पड़ता है मालूम नहीं है तो। आपको अपने पति को जीतना था, थोड़ा बीच में नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ी देर लगी, अभी समझ में आया, तो अभी टर्न करो ना। आपको धंधा बीच में समझ में नहीं आ रहा था, लॉस कर दिया आपने, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि धंधा कैसे करने का है, तो अभी क्या करो? थार को टर्न करो ना, इनोवा को टर्न करो, ट्रक को टर्न करो, एक्टिवा को टर्न करो, साइकिल को टर्न करो, घूम के अपनी मंजिल पे पहुंचो। हालेलुया। लेकिन आप अगर निगेटिव विचार करके बैठेंगे, अरे 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 अरे, आंसू के ऊपर आंसू, गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूं, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मुझे कई चक्कर लगा के आना पड़ा है। मैं सीधा यहां पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन पहुंच गया हूं। इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? पहुंच गया हूं। हालेलुया। ये पोजीशन तक पहुंच गया, गवाही को बनाया है, पारिवारिक गवाही को बनाया है, पैसों की गवाही को बनाया है, ये गवाही को भले। तो मैं आज आपके अंदर हिम्मत डालना चाहता हूं और ये बोलना चाहता हूं, माइंड को कंट्रोल करो। अपने माइंड को क्या है? कंट्रोल करना सीखो। गलत विचार आता है, आप गलत विचार को आने से रोक नहीं सकते। जैसे बाहर जाएंगे तो कौवे आपके ऊपर उड़ेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। आप बोलेंगे नहीं कौवे, कौवे मेरे ऊपर से नहीं उड़ना, वो बोलेगा तेरे ऊपर ही उड़ेगा मैं। हालेलुया। उड़ने से आप उसको अपने ऊपर नहीं रोक सकते, लेकिन वो अगर ऊपर आके बैठे
वो चीज आप मना कर सकते हो। कौवा के ऊपर बैठे तो, कबूतर आके बैठेगे तो आप बोलेंगे इधर बैठने नहीं दूंगा मैं, उड़ो भले ऊपर जाके। हाँ, कबूतर जा 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 बोलो। हालेलुया बोलो, हालेलुया। इसके बाद आते हैं मूड के ऊपर, क्योंकि आपके विचारों के साथ ही जुड़ा है आपका मूड। हालेलुया। तो विचार किसके कंट्रोल में है? बोलिए बोलिए। मैं अब भी चाहूं, अगर मेरे माइंड में ख्याल आए कि भाई क्या इनको बैठ के सच्चाई बता रहे हो, एक दो जोक बताओ ना इनको, तो मैं चाहूं तो अभी आपको जोक बताना स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन वो कभी होगा जब भी मैं उसको, विचार को एंटरटेन करूंगा। मेरे माइंड में आएगा, अगर इनको पैसे के लिए बोलो, पैसे आने चाहिए, नया भवन कैसे आएगा, इनको बोलो। लेकिन अभी वो मेरे ऊपर है कि मैं उस विचार को एंटरटेन करके आपको पैसों के लिए बोलूं। समझ रहे? मैं आपके दिमाग में एक चीज डालना चाहता हूं कि आपकी इजाजत के बगैर कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता यहां पे। ये मेरी जगह है, हालेलुया। यहां पे मेरी इजाजत के बगैर खास करके बहनों, क्योंकि आप ज्यादा ही सोचते हैं। ब्रदर, बहनें बहुत सोचती हैं। बहुत सोचती हैं। आप चाहें तो गलत सोच बंद करके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला। हालेलुया। अब आइए मूड के ऊपर। मूड, योर मूड इज लाइक अ वेदर इन योर इनसाइड वर्ल्ड। आपके अंदर का मौसम, उसको कहते हैं मूड। मूड का डायरेक्ट कंसर्न होता है सोच से, कनेक्टेड है। हालेलुया। क्या मौसम है भाई? कई बार पूछते हैं ना, क्या हालचाल है? अरे यार बुरे है। कैसा मौसम चल रहा है? अरे यार बारिश ने सत्यानाश कर दिया है। लोगों के मुंह से सुना होगा ना। अरे कैसा, क्या हालचाल है घर का? अरे सही एटमॉस्फेयर खराब थी, घर वो तो तुम्हारी शक्ल से ही दिखता है, मूड खराब है। हालेलुया। मूड। तो अगर विचार हमारे हाथ में है तो मूड किसके हाथ में? बोलिए बोलिए। इंग्लिश में लिखा है, आपकी मूड जैसी आपकी मूड है वैसे आप सामने वाले के ऊपर कलर और काम करेंगे। आपकी मूड अच्छी है ना, लोगों को इतना इनकरेज करेंगे आप, लोगों की हिम्मत बढ़ाएंगे, लोगों को खुश कर देंगे आप अपने आप। क्यों? ये जो मूड है ना, ये विचड़न दड़ाई, हाँ, फैलने वाली है। जैसे परफ्यूम फैलने वाला है, जैसे बुखार, वैसे ही मूड फैलने वाली चीज है।
एक आदमी का मूड खराब हो इधर, मेरा समझो मूड खराब है, मैं 200 लोगों का मूड खराब कर सकता हूं इधर। हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए। और अगर एक आदमी का मूड अच्छा है, यह है मूड की ताकत। मूड, मौसम, कहां का मौसम? हमारे अंदर का मौसम। ये मूड अच्छा है तो हमारे द्वारा अच्छी बातें होंगी। हमारा मूड अच्छा है तो डिफिकल्ट बातें भी हमको आसान लगती है। अगर मूड खराब है तो छोटी बात भी मुश्किल लगती है। माण्हुनि खे खाली चऊं था भाई पंहिंजे घर में सुसमाचार ॿुधायो, ॼण अलाए छा चई विधोसीं उनखे। क्यों? मूड खराब है उनका। जिनका मूड खराब है उनको बोलो भाई अपने घर में जरा लोगों के लिए प्रार्थना। भाई तोखे छा चयोसीं? असां चयोसीं छा तोखे? तोखे चयो खाली पंहिंजे धीअ खे तूं चङी तरह ॿुधाए न। हाँ? अभी समझो तरुण को बोलूं मैं, भाई पापा नहीं आ रहे, थोड़ा पापा को अच्छी तरह से सुसमाचार सुनाओ ना। और तरुण का अगर मूड, क्यों? क्योंकि उसका मूड पहले ही, अरे भाई मैंने बोला क्या आपको यार? मैंने आपको थोड़ी बोला 3 नंबर ओटी पैदल जाके इधर वापस आओ। तो, हाँ? ये मूड के ऊपर बहुत दारोमदार है और वो मूड आपके कंट्रोल में है। क्योंकि मूड कौन सी चीजें बनाती है? मूड आपका कौन से? आपके निगेटिव विचार आपकी मूड को खराब करते हैं। आपके अच्छे विचार आपकी मूड को, आपकी मूड अच्छी हो, आप देखो बड़े बड़े डिफिकल्ट काम भी आप बोलेंगे यार हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी। और ये अच्छा मूड आपके लिए पैसों के दरवाजे खोलता है। अच्छा मूड, ये अच्छा मूड, अच्छे विचार आपके अंदर, पैसों को कैसे संभालना, पैसों को कैसे इस्तेमाल करना, पैसों को कैसे, हालेलुया। क्योंकि जिस दिन मूड खराब है ना आपका, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैं इन पैसों का क्या करूं, मैं धंधे पे कैसे जाऊं, मैं कमाऊं कैसे जाके, क्योंकि मूड खराब है। जो आदमी खुशी से धंधे में जाता है ना, आनंद के साथ, मैं चैलेंज करता हूं आप देखो वहां पे कैसे आपका काम होता है। क्यों? माउथ इज कनेक्टेड विथ माइंड and mind is connected with mood and mood is connected with money। पहले स्टेज पे केयरफुल रहेंगे, चौथी स्टेज पे आराम से पहुंच जाएंगे। पहली स्टेज में ही गड़बड़ करेंगे, चौथी स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर जैसे तैसे करके मूड खराब में भी आप समझो चौथी स्टेज पे पहुंचे, पैसा मिला, पैसे का सुख नहीं मिलेगा आपको। आज दुनिया के लोग पैसे तक पहुंचे हैं, लेकिन जो प्रभु धन देता है उसमें दुख की मिलावट। जो आप कमाएंगे जाके पैसा, घर में झगड़ा करके भी डील करके आएंगे, घर में लफड़े करके भी जाके पैसे कमा के आएंगे, लेकिन वो पैसों का सुख आपको नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है सबोपदेशक में, परमेश्वर ने अविश्वासियों को एक धंधे पे लगाया है कि तुम जाके पैसा कमाओ, खून पसीने बहाओ, पैसा कमाओ, और फिर ये पैसा सही वक्त पे अपने दासों के पास वो ट्रांसफर करेगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु के दास, प्रभु के दास। हु इज कॉल्ड द प्रभु का दास? जो प्रभु में हमेशा आनंदित रहता है, जिसका मूड कोई भी खराब नहीं होता है। 2 बार ये अभिषेक हो चुका है मूड के लिए यहाँ पे, हालेलुया। उसके बाद भी अगर आप मूड खराब करते हो तो आ जाओ मेरे पास, 3री बार भी अभिषेक करता हूं आपका मैं। क्यों? क्योंकि ये मूड बहुत, शैतान पूरी कोशिश करेगा आपका मूड खराब हो। एक आदमी ऐसा मिलाएगा कि मूड खराब हो जाए, इन्हें कर सही मूड खराब थी। 2 घंटा दिया, साड़ी दिखाया उसको, एक भी साड़ी नहीं दिया, बेकार मन, मूड खराब। और उस मूड खराब की वजह से दूसरा अच्छा कस्टमर आया, वो तुम्हारी शक्ल देख के दूसरे काउंटर पे था। हालेलुया। जबकि आप अगर प्रभु के दास हैं तो आपको एक ही चीज समझ में आनी चाहिए थी, भाई जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, जो आपका है वो आप ले लो। मुझे एक चीज मालूम है, मेरे जो कस्टमर है ना वो मेरे पास ही वापस आएंगे। ये मेरी कलीसिया के लोग जो बाहर गए, एक जगह भी उनको शांति नहीं मिलने वाली है, वो इधर ही आके शांति पाए। जब मेरी सोच इस तरह से है तो मेरी मूड खराब होगी नहीं, और जब मेरी मूड खराब नहीं होगी तो मेरी डील्स, आपके कस्टमर को यह चीज समझ में आनी चाहिए कि ये आदमी, इससे माल लूं या नहीं लूं, लेकिन यार ये बहुत खुश आदमी है। जब एक बार उसको समझ में आएगा ना ये आदमी बहुत खुश है, वो बोलेगा चल यार इधर से ही ले लो। हालेलुया। आपकी मूड मनी को अट्रैक्ट करती है। Why? Because your mood is connected with your money. Your money is connected with your mood. Your mood is connected with your mind. Your mind is connected with your mouth. That's why your mouth is connected with your money. A equal to B. B equal to C. C equal to D. That's why A is equal to D. जो मैथमेटिक्स में मुद्दा है ना वो हालेलुया चाहता है। जाते जाते बोलूंगा, सही शब्दों के साथ शुरुआत करोगे आपको मंजिल मिलेगी, क्योंकि ये शब्द जो आप निकालते हो के माइंड के ऊपर असर करते हैं। आपका माइंड मूड के ऊपर असर करता है और आपकी मूड मनी के ऊपर असर करती है। तो जितने लोग भी यहां से शाहूकार बनकर जाना चाहते हैं वे ये चाबी लेकर जाएं। आप ऐसे ही शाहूकार नहीं बनेंगे। ये आपको गरीब बनाएगी, यही आपको अमीर बनाएगी। अगर एक मसीह बनने के बाद आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो वचन में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है, अगर तुम अपने आप को बोलते हो मैं मसीह हूं और तुमको जबान पे कंट्रोल नहीं है तो तुम मसीह हो ही नहीं। यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप मसीह नहीं हो, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति को जबान पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये पहली स्टेज है जहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे मेहनत करेंगे तो दूसरी स्टेज पे पहुंचेंगे, दूसरी पे तो तीसरी पे पहुंचेंगे, तीसरी पे तो चौथी पे पहुंचेंगे। ये जबान, सही कन्फेशन, यीशु मेरा प्रभु है, अगर आपने ये सही कन्फेशन किया है आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और पावरफुल बना के यहां पे भेजे। मेरी ये प्रार्थना है मेरे पिता कि आज हमारे ज़बानों को छू लीजिए, आज हमारे माइंड को छू लीजिए, आज हमारे मूड के ऊपर आपका हाथ, आज हमारे मनी के ऊपर आपका हाथ,
आज आपका लिंक हमारे साथ, हमारा लिंक आपके साथ। सुबह उठकर, दोपहर में, शाम को, जब कभी हम विनती और प्रार्थनाएं करें, पिता, हमारी एक ही विनती है, हमारी जबान के ऊपर आपका कंट्रोल है। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती, हमारे द्वारा आपकी इच्छा पूरी। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमें सीक्रेट सीक्रेट बातें, गुप्त गुप्त राज हमारे ऊपर जाहिर किए। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।